हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवार के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भिवानी में बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की एक बस को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या रवाना किया। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भिवानी जिला के बुजुर्ग अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे। साथ ही अयोध्या से होकर बहने वाली सरयू नदी में स्नान करने का अवसर भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को मिलेगा। इस मौके पर हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बताया कि किसी भी वेलफेयर स्टेट का दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखे। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर इस तीर्थ यात्रा का आयोजन करवाया जा रहा है। आज भिवानी जिला से 46 यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। इनके रहने, खाने और यात्रा की सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की रहेगी। मैं समझती हूँ कि गुनाह कबूल करके आप वोट ले लो, दुनिया आपके साथ चलेगी। आप बहका करके वोट लेंगे तो काट की हांडी तो एक ही बार चढ़ती है। कौन मोदी जी को आज तीसरी बार जनता ने जब दिया है तो बने में इतना समय हो गया, ना तो कोई उन्होंने संविधान में छेड़छाड़ करी, ना उन्होंने आरक्षण की कोई बात करी। तो इन दो बातों पे बहका, इससे साफ जाहिर है कि आपके पास मुद्दा कुछ नहीं है। बहकाने के लिए झूठ कुछ भी बोल सकती है कांग्रेस। देखिए, सरकार जो हरियाणा जो है, हरियाणा एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट का ये दायित्व है कि वहाँ के निवासियों को जो बेस्ट सुविधाएं वो दे सके उसे देनी चाहिए। जनता सरकार क्या होती है? बाय द गवर्नमेंट, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। तो ये जितना काम जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की व्यवस्था के अंतर्गत सभी बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा जनता की मांग पर ही कराई जा रही है। तो आज जो है भिवानी से अभी बस रवाना हुई है जिसमें लगभग 46 यात्री बैठे हुए थे। पूरे प्रदेश से कितने यात्रियों को यात्रा है और कब तक करवाने का ये जब तक डिमांड बनी रहेगी चलता रहेगी व्यवस्था, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है संख्या, और वो तो आपको डिपार्टमेंट दे पाएगा। पर आज की जो संख्या वो 46। मैडम, आज भिवानी है, एजुकेशन को लेकर के क्या कहेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कैसे कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और कैसे कैसे काम हो रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी पूरी तरह से बहुत सारी जगह पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और बहुत सारी जगह पे हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है और आज का हमारा विशेष मकसद ये है कि हम अपने हर ज़िले में जा कर के जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, असल में ये सरकार जिन परिवारों के लिए काम करती है या असल में वो लोग जिन परिवारों के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल की सेवा लेते हैं, हम उन पेरेंट्स को मिल कर के उनके सुझाव लेना चाहते हैं कि हम और बेहतर कैसे करें। और दूसरा, उन्होंने 2014 के बाद और 14 से पहले वाले में क्या बदलाव महसूस किया? मैडम जी, आप एक से जो अधिकारी उनको सस्पेंड किया था, क्या कमियां थी और पूरे हरियाणा में जो इस प्रकार की लापरवाही बरती उन पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? बेसिकली मैं कभी भी सस्पेंशन के हक में, एक सीधी सी बात है, जितने लोग सरकार में नौकरी लेकर के आए वो सेवा देने के लिए आए, और अगर 2, 4, 5 कारणों से किसी की एक जगह पर कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा बैठ रहा तो बेहतर है कि उसे वो वाला समय और वो वाला इलाका दिया जाए, वो क्षेत्र दिया जाए जहाँ पे वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो मैं लोगों से, इन्हीं अपने स्टाफ मेंबर से, अपनी टीम टोली से पूछ कर ही आगे काम। काफ़ी स्कूलों की जो जर्जर हालत बनी हुई है, कई स्कूल जैसे कि धारेड़ू में है, काफ़ी पुराना स्कूल है, जर्जर हालत में है, धर्मशाला में स्कूल चल रहा है, तो ऐसे स्कूलों पर कैसे आप है? बहुत सारे स्कूल हैं जिनको बने हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए और आज उनकी हालत सही नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं जो माननीय मनोहर लाल जी ने बना करके दिए। अब लगभग 125 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो माननीय नायब सिंह सैनी जी के हाथ से या तो जनता को हम समर्पित करेंगे और बहुत सारे स्कूलों का हम फाउंडेशन स्टोन रख के नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। मैडम जी, विधानसभा अध्यापकों की प्रोसेस चल रहा है, कितने अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और कब तक की कंप्लीशन हो जाएगा? अध्यापकों की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। 14,500 स्कूल है और अभी मैं आई थी तो मैंने उनकी अभी चिट्ठी पढ़ी नहीं है, एक सरपंच मुझे मिले। अब जब कोई व्यक्ति आता है, अगर उसका स्कूल 5वीं तक है
और 10वीं या 12वीं का स्कूल थोड़े डिस्टेंस पर है, तो वो लोगों को हम ये बताने के लिए कि देखो मैं आया, मैंने 8वीं तक करा लिया। 8वीं तक कराना बड़ी बात नहीं है, पहले साधन जुटाना बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कहीं इस होड़ में कुछ काम थोड़ा ज़्यादा जोर पकड़ गए। तो मैं समझती हूँ कि पहले हमें इनको बराबर से शिक्षक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी HKRN के माध्यम से कराएं या हम कोई और पॉलिसी के तहत कराएं, हम इनको पूरा करें। कितनी भर्ती हो रही है मैडम, संख्या? भर्ती की संख्या अभी कोई मैं खास बता नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि बात ये है कि हमने पूरे के पूरे हरियाणा में, जैसे अब अपग्रेडेशन साथ साथ चल रहा है, जहाँ जहाँ अपग्रेडेशन होगा वहाँ संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो एक जो हम मैक्सिमम बेस्ट दे पाएंगे वो हम इनको उपलब्ध कराएंगे। माननीय DO फरीदाबाद श्री अजीत सिंह दलाल जी, हमारे माननीय SBM श्री हरबीर सिंह जी की बात है कि आज हरियाणा की शिक्षा मंत्री जिला भिवानी में आपके समक्ष उपस्थित है। उनके समर्पण एवं दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा विभाग परिवर्तन की ओर अग्रसर है। जैसा कि आप सभी को अवगत है, मैडम पिछले जब से इन्होंने चार्ज अज्यूम किया है, पिछले 1 महीने से निरंतर जिले हरियाणा के 22 जिलों को जो है इन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ाव ले रही हैं, आप लोगों से फीडबैक ले रही हैं और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हम लोग जो है और आगे बढ़ेंगे। कि उन्हीं सदस्यों को लिया जाता है, उसी उन्हीं मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है जिनके बच्चे जो हैं उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चे जिनके भी अभिभावकों के वहाँ स्कूल में पढ़ेंगे और उनको यूनानिमसली सेलेक्ट किया जाएगा, तो निसंदेह उनकी पकड़ जो है प्रशासन पर, स्कूल पर भी रहेगी और किसी प्रकार की कोई कोताही जो है किसी भी तरीके में, किसी भी फील्ड में नहीं रहेगी। उनको चाहे बच्चों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, उनको बुक्स देने की बात हो, उनकी अच्छी टीचिंग की बात हो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट SMC का होगा। निसंदेह हमारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन SMC का सहयोग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छोटी मोटी ज़रूरतें जो हैं स्कूल लेवल के ऊपर जो होती हैं, उन स्कूल लेवल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गाँव और SMC का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।